आप सभी को राम राम। दोस्तों, आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जितनी तेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी और उनके एनडीए अलायंस का विस्तार हो रहा है, जितनी तेजी से एनडीए अलायंस से क्षेत्रीय दल जुड़ता जा रहा है, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि जो नरेंद्र मोदी जी ने एक लक्ष्य दिया है इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में कि अब की बार 400 पार हुआ, उतनी अधिक कठिन दिखाई नहीं दे रही है जितना अब से पहले दिखाई दे रहा था। और जितनी तेजी से क्षेत्रीय दल जुड़ रहे हैं उसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि शायद लोकसभा चुनाव के बाद भी यह तेजी जारी रहेगा। जिस तरीके से पूरा भारत से लेकर पश्चिम भारत तक और उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक क्षेत्रीय दल इस अलायंस से जुड़ना चाह रहे हैं और जुड़ रहे हैं, उसको देखकर तो यही लग रहा है कि 400 पार का जो नारा है प्रधानमंत्री जी का हुआ, उसके तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कल पूरा भारत क्या, जो त्रिपुरा में मुख्य विपक्षी पार्टी था, त्रिपुरा मोथा पार्टी, वह पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस का हिस्सा बन गया। एक तरफ जो नरेंद्र मोदी और एनडीए अलायंस के विरोध में बना हुआ नया इंडिया अलायंस है, उसका वह अलायंस धीरे धीरे सिमटता जा रहा है, तो वहीं पर एनडीए अलायंस बड़ी तेजी से फैलता जा रहा है, उसका विस्तार होता जा रहा है। त्रिपुरा में त्रिपुरा मोथा पार्टी के साथ समझौता हो गया, जिससे अब यह स्पष्ट हो गया कि त्रिपुरा में एनडीए अलायंस की स्थिति बहुत मजबूत हो गई। जो त्रिपुरा मोथा पार्टी का प्रमुख है अधोत देववर्मन, उन्होंने अपने 13 विधायकों के साथ एनडीए अलायंस का पार्टनर बन गया है। उसी तरीके से उड़ीसा में जो सत्ताधारी दल जो पिछले 20 सालों से उड़ीसा की सत्ता में एक छत्र राज कर रहा था, बीजू जनता दल, उस बीजू जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता हो गया। अब वह बीजू जनता दल जिसको कभी नीतीश कुमार जी इंडिया अलायंस में शामिल करने के लिए न्योता देने गए थे, वह बीजू जनता दल, वह नवीन पटनायक जी अब एनडीए अलायंस के हिस्सा हो गए हैं। ऐसे भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल का गठबंधन होगा, इसका संकेत बहुत दिनों से मिल रहा था। जिस तरीके से हर एक समय, हर एक मुसीबत की घड़ी में बीजू जनता दल और उनके पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करता रहा है, जिस तरीके से अभी राज्यसभा के चुनाव में बीजू जनता दल ने अपने कैंडिडेट को बैठाकर और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी के लिए समर्थन करने का ऐलान किया, उसी समय लग गया था कि भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल के बीच में समझौता होगा। लेकिन अब इन दोनों पार्टियों के बीच समझौता हो गया, तो त्रिपुरा के बाद उड़ीसा में भी एनडीए अलायंस बहुत ही मजबूत हो चुका है, उनके सामने दूसरा कोई नहीं टिकने वाला है। ऐसे भी उड़ीसा में कांग्रेस पार्टी का जो पतन 20 साल पहले हुआ था, उस अब तक कांग्रेस पार्टी वहां खड़े होने की स्थिति में नहीं है, चुनाव लड़ना तो उनके लिए बहुत दूर की बात है। तो उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीट है, जिसमें जो ये समझौता हुआ है उसके तहत 14 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और 7 सीटों पे बीजू जनता दल। जबकि विधानसभा चुनाव में ठीक इसके उलट 80 से 90 सीटों पे बीजू जनता दल चुनाव लड़ेगी, बाकी जो सीट बचेगी 32, 33, 34, 35 उसमें भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। वहीं सबसे गजब जो दृश्य है वह आंध्र प्रदेश में है। दरअसल आंध्र प्रदेश में जो इस समय सत्ताधारी दल है वाईएसआर कांग्रेस और जो विपक्षी दल है टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी, उस दोनों के बीच में इस बात के लिए होड़ लगा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस दोनों में से किससे समझौता करेगा। तो दोनों ही पार्टी, सत्ताधारी और मुख्य विपक्षी, दोनों ही इस बात के लिए तैयार है कि हमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस अपना सहयोगी बना ले। लेकिन जैसा कि खबर है कि आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो समझौता होगा वो टीडीपी के साथ होगा। तेलुगु देशम पार्टी, जिसका प्रमुख चंद्रबाबू नायडू हैं, जिन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस से अपना रिश्ता तोड़कर और प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब में उसी तरीके से एक मोदी विरोध का मिशन लेकर निकला था, जिस तरीके से अभी 6-8 महीना पहले नीतीश कुमार जी निकले थे। और अब उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि युवा पिछले कई एक सालों से, 1-1.5 सालों से भारतीय जनता पार्टी के सामने प्रार्थना कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का,
कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी उनको अपने गठबंधन में शामिल कर ले। तो वहीं दूसरी तरफ जो सत्ताधारी दल है वाईएसआर कांग्रेस, जिसका अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी है, जो कि अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो भी चाह रहे हैं, उनका भी पूरा कोशिश है कि वो कि अलायंस भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन का उनकी पार्टी के साथ हो जाए। शायद आजाद भारत की राजनीति के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि किसी एक प्रदेश का सत्ताधारी दल और मुख्य विपक्षी दल एक ऐसे पार्टी से गठबंधन करने को लेकर कंपटीशन कर रही है जो पार्टी राज्य में राजनीतिक दृष्टि से उनके लिए कंपटीटर बन सकता है। लेकिन इसके बाद भी ये दोनों ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी से एनडीए गठबंधन से समझौता करने के लिए तैयार है। लेकिन आखिरकार समझौता टीडीपी से ही होगा, क्योंकि जो टीडीपी का वोटर है, जो टीडीपी का समर्थक है और बीजेपी का समर्थक है, उन दोनों का कहीं ना कहीं हद तक विचारधारा मिलता है, जबकि वाईएसआर का जो वोटर है, समर्थक है, वो कांग्रेस पार्टी का वोटर और समर्थक है। और क्योंकि कांग्रेस पार्टी का वोटर, खास करके मुस्लिम वोटर, धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी के तरफ कहीं ना कहीं झुकना शुरू कर दिया है, उससे जगन मोहन रेड्डी जी को भी समझ में आ गया है कि उनके पास उस तरीके का कोई जनाधार नहीं है जैसा जनाधार टीडीपी के पास है। और ऐसा हो सकता था कि भारतीय जनता पार्टी वाईएसआर के साथ समझौता कर लेता, लेकिन जिस तरीके से जगन मोहन रेड्डी ने, उनकी सरकार ने चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार करवाया था, और जिस तरीके से उनका वह गिरफ्तारी वाईएसआर कांग्रेस के लिए बैक बाउंस कर गया है, क्योंकि अदालत में वाईएसआर चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ कोई आरोप साबित ही नहीं कर पाया इनकी सरकार ने। उनको गिरफ्तार तो कर लिया, पूरे देश में राजनीतिक माहौल बन गया, लेकिन जब बात अदालत की आई तो उनके खिलाफ इन लोगों ने कोई आरोप साबित नहीं कर पाया, जिससे चंद्रबाबू नायडू का गिरफ्तारी एक तरीके से वो जगन मोहन रेड्डी के लिए बैक बाउंस कर गया। और ऐसी परिस्थिति में अब आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ बहुत तगड़ा विरोध का लहर है, और उसको देखते हुए शायद भारतीय जनता पार्टी ने टीडीपी के साथ ही समझौता करने का सोचा है। वहीं बहुत जल्द ही पंजाब में भी जो इस समय मुख्य विपक्षी दल है, और जो कि पहले भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी भी रह चुके हैं, अकाली दल, उनसे भी बहुत जल्द समझौता होने जा रहा है लोकसभा चुनाव के दृष्टि से। अब तक समझौता हो गया होता, लेकिन ये जो तथाकथित फर्जीवाल अरविंद केजरीवाल का जो किसानों के नाम पे ड्रामा चल रहा है, इसके वजह से कहीं ना कहीं अकाली दल भी पीछे हट रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी से कैसे समझौता करेगा। लेकिन जिस तरीके से पूरे तथाकथित फर्जी किसान आंदोलन का हवा निकल गया, राजनीतिक तौर पे भी और किसानों के तौर पे भी, जिस तरीके से उनको किसानों ने समर्थन, जिस तरीके से उसको इस बार किसानों का समर्थन नहीं मिला, जिस तरीके से अलग अलग जो किसानों का संगठन है उनका समर्थन नहीं मिला, और जिस तरीके से अदालतों से उनको फटकार लग रहा है, उन सभी को देखकर अकाली दल को भी समझ में आ गया कि ये जो आंदोलन था यह पूरी तरीके से राजनीतिक आंदोलन था। यह एक राजनीतिक आंदोलन था जिसका किसानों से कोई लेना देना नहीं था। इनको इस आंदोलन को किसानों का कोई समर्थन नहीं था। तो अब शायद अकाली दल भी सोच रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी से समझौता कर ले, ऐसा ना हो कि इस स्थिति के कारण देर हो जाए, उससे पहले समझौता कर ले, और जहां तक संभव है कि समझौता हो जाएगा। आप सभी ने अभी भी देखा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी जयंत चौधरी, जो कि उस इंडी अलायंस का हिस्सा था, वह जयंत चौधरी जिसको इंडी अलायंस में रहते हुए 7 लोकसभा की सीट मिला था, लेकिन वह उस इंडी अलायंस को छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस का हिस्सा बन गया, जहां पर सिर्फ उनको 2 सीट मिला है। लेकिन जयंत चौधरी जी उस 7 सीट से अधिक खुश इस 2 सीट को पाकर है, क्योंकि एक बात को उनको गारंटी मिल गया है कि बेशक चाहे सीट 2 है, लेकिन ये 2 सीट जीती हुई है। यही कारण है कि 7 सीट को छोड़कर भी जयंत चौधरी 2 सीट पे खुश है। वहीं जो इस इंडी अलायंस का जन्मदाता था, आधार करता था, वो नीतीश कुमार भी अब इस अलायंस में नहीं है, वो भी एनडीए अलायंस का हिस्सा हो गए हैं, जो कि पहले भी थे। तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एनडीए अलायंस का विस्तार हो रहा है, जिस तरीके से एक के बाद एक राजनीतिक दल इस एनडीए अलायंस से जुड़ता जा रहा है और उस मोदी विरोधी इंडिया अलायंस को छोड़ता जा रहा है, उसको देखकर स्पष्ट हो गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो नरेंद्र मोदी जी का ऐलान था, जो उनका लक्ष्य था, वह लक्ष्य अधिक दूर नहीं है। बड़ी तेजी से उस लक्ष्य की तरफ बीजेपी और
एनडीए अलायंस बढ़ रहा है। बाकी उस लक्ष्य को हासिल करने में कितना कामयाब रहती है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस, ये तो चुनाव के बाद जब नतीजे आएंगे जब ही समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है, लोगों के अंदर ऐसी विश्वास जग रही है कि यह अलायंस अपने लक्ष्य को हासिल करेगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।